हेलो एवरीवन, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले भाग में हम टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान लिखा है। देखिए, पहचान लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द पाया जाता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, देखिए लास्ट में ता आया है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सीता घर जाती है, मैं घर जाता हूँ, तुम घर जाते हो, वे घर जाते हैं। ये देखिए, सब में लास्ट में ता है, ती है, ते हूँ सब आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखिए, अफर्मेटिव लिखा है, अफर्मेटिव का रूल लिखा है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, पहले कर्ता लिखते हैं, सहायक क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ईटीसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। इसलिए इसका रूल है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसके बाद यस या यस प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी लिखिए। अब देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश शब्द है, हिंदी में होता है कर्ता, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट यानी क्रिया, उसके बाद यस या यस यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसके बाद ईटीसी इत्यादि। अब देखिए, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ये तो पता हो गया कि हमको पहले यस या यस वर्ब का फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी ये लिखना है। लेकिन जब वहाँ सेंटेंस लिखते हैं तो ये नहीं पता होता है। जैसे यहाँ सेंटेंस लिख दिए, सेंटेंस लिखने के बाद ये नहीं पता होता इसमें कर्ता कौन है, सहायक क्रिया कौन है, उसके बाद कर्म कौन है। हाँ, ये नहीं पता होता है। इसके बारे में हम आगे भी आप भी आगे बता रहे हैं आपको। देखिए, ग्राफ हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि कुछ लोग जब सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें उनको ये नहीं पता होता कब यस लगाया जाता है, कब ईएस लगाया जाता है। जहाँ यस को लगाना होता है वहाँ ईएस लगा देते हैं, जहाँ ईएस लगाना होता है वहाँ यस लगा देते हैं, इसीलिए सेंटेंस गलत हो जाता है। ये क्रिया के अंतिम अक्षर में लगाना होता है। देखिए, अफर्मेटिव का तो पहले बताया, इसी के अनुसार सेंटेंस आपका बनेगा। पहले ये लगाते, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद देखिए यहाँ नोट दिया है क्रिया। वर्ब माने इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ ईएस का प्रयोग कब किया जाता है, ये देखिए ईएस का प्रयोग कब किया जाता है यहाँ बताए हैं। देखिए, अगर ईएस तभी लगाते हैं जब क्रिया का अंतिम अक्षर यस, डबल यस, यस एच, सी एच, जे, ओ और जेड हो। जैसे गो, जैसे मेन वर्ब आपका जाना गया, गो माने जाना होता है, इसमें देखिए ओ आया है तो इन अक्षरों में ओ है। हाँ, तो इन अक्षरों में ओ है, तो वही कह रहा है अगर इन अक्षरों में, अगर सेंटेंस के इन अक्षरों में अगर ये जो अक्षर लिखे हैं उसमें कोई भी अक्षर आए लास्ट में तो उसके साथ एस जोड़ देते हैं। तो देखिए ओ आया है तो ओ इसमें है, तो इसीलिए गो के जगह पे एस जोड़ दिए हैं। उसके बाद देखिए पास, पी ए डबल एस, यहाँ लास्ट में डबल एस आया तो देखिए डबल एस यहाँ है तो इसीलिए इसमें भी ई एस जुड़ गया है। ठीक है, उसके बाद ईटीसी। अब दूसरा क्रिया देखिए, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो तो इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगा देते हैं। जैसे क्राई, अब देखिए क्या कह रहा, वाई को आई में बदलकर, अगर वाई हो तो इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इससे पहले आर है, ये कॉन्सोनेंट हो गया, उसके बाद वाई को किस में कह रहा है, आई में बदलकर वाई के जगह पे आई लिख देंगे, उसके बाद ई एस जोड़ देंगे। देखिए जैसे ये कॉन्सोनेंट आर है, इससे पहले वाई के पहले आर है तो वाई को हटा के आई लिखकर उसके बाद उसमें ई एस जोड़ देते हैं। उसी प्रकार देखिए फ्लाई है, ठीक है, यल भी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाई को हटा दिए, उसके बाद एफ एल आई डबल ई एस लगा दिए, उसके बाद ईटीसी। तीसरा देखिए, यदि क्रिया वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो इससे पहले कोई वाइवेल हो, वाइवेल में ए ई आई ओ यू हो तो वाई को आई में नहीं बदला जाता है। ठीक है, जैसे एस टी ए वाई, अब देखिए ये वाइवेल है, वाई के पहले ए आ गया है, यहाँ ए है, इसलिए इसको एस में नहीं बदला जाएगा, केवल एस लगाएंगे। तो स्टे है, देखिए स्टे आ गया, वाई को वाई ही रहेगा तो इसमें यस सिर्फ बढ़ा दिया गया है। यहाँ इंजॉय है, देखिए ये ओ आया है, वो इसमें भी है। ठीक है, तो वाई आ गया लास्ट में, वाई को आई में नहीं बदलेंगे, ये वही रहेगा। इंजॉय है सिर्फ यस बढ़ा देंगे, उसके बाद ईटीसी इत्यादि इत्यादि अक्षरों का मतलब इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब देखिए एक चीज और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, अगर आपका कर्ता, जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं, अगर आपका कर्ता
ही सी इट या किसी का नाम रहे तो उसके साथ यस या यस को लगाते हैं। जैसे ही माने वह होता, अगर आपका कर्ता वह है तो उसके साथ यस या यस लगेगा। अगर कर्ता सी है, सी माने भी वह होता है, ये स्त्रीलिंग होता है। इट माने यह होता है या किसी का नाम, किसी पशु का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी का भी नाम हो, किसी बच्ची का नाम, किसी लड़के का नाम, किसी का भी नाम हो, उसके साथ यस या यस को लगाते हैं। अब यस या यस को कहाँ नहीं लगाते हैं, ना तो यस को लगाए ना तो यस को, देखिए इसमें नहीं लगाते हैं। अगर यू वी दे आई हो तो उसके साथ ना तो यस को लगाएंगे ना तो यस को लगाएंगे। अगर आपका देखिए यू माने तुम होता है, अगर आपका कर्ता तुम है, और वी माने हम होता है, अगर आपका कर्ता हम है, दे माने वे होता है, अगर आपका कर्ता वे है, आई माने मैं होता, अगर आपका कर्ता मैं हूं, तो उसके साथ ना तो यस को लगाएंगे ना तो यस को लगाएंगे। ये अफर्मेटिव का रूल है। आइए सेंटेंस बना के आपको देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज़्यादा जरूरी, कि आप सबसे पहले कर्ता को समझिए, क्योंकि कर्ता ही सबसे पहले लिखा जाता है। वो देखिए यहाँ सबसे पहले कर्ता ही लिखा गया, उसके बाद क्रिया लिखा गया है, उसके बाद यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। तो सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, उसके बाद क्रिया लिखना है, उसके बाद सहायक क्रिया लिखना है, उसके बाद कर्म लिखना है, उसके बाद इत्यादि, अगर इत्यादि है तभी लिखेंगे इत्यादि। तो हम इसको पहले बनाते हैं। तो देखिए मोहन लिखा है, तो मोहन इसमें करता है, जिसके द्वारा काम होता वही करता होता है, ठीक है, जिसके द्वारा काम होता वही करता होता है। देखिए यहाँ लिखा है मोहन घर में भोजन खाता है, तो कौन खा रहा है भोजन, मोहन खा रहा है, तो जिसके द्वारा हम क्या बोले, जिसके द्वारा काम होता वही करता होता है। तो मोहन भोजन करता है, इसी के द्वारा काम हो रहा है, तो हम इसी को पहले लिखेंगे, मोहन। देखिए मोहन हो गया, अब ये मोहन हो गया, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया मोहन। अब क्या खा रहा है, ये क्रिया, क्रिया हमारा क्या है, यानी मेन वर्ब, सॉरी वर्ब, ये वर्ब हमारा क्या है, खाना, ठीक है, जो कहते हैं ये वर्ब है ना, वर्ब यानी क्रिया होता है, क्रिया हमारा ये होता है, ठीक है। क्रिया लिखते हैं, खाने की अंग्रेजी क्या होता है, ईट, EAT, ईट हो गया। अब देखिए इसी में सबसे पहले आवश्यकता होता है कि इसमें अब क्या कर्ता एक वचन है, हाँ, तो इसमें यस लगाए कि यस लगाए। यहाँ भी देखिए लिखा ही सी इट या किसी का नाम, तो मोहन नाम है, तो इसके साथ यस या यस को लगाते हैं। अब देखिए किस में भी लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं, तो वर्ब हमारा खाना है, तो इसमें ई लगाए, यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे, यही समझना होता है। तो देखिए यहाँ टी आया है, तो वहाँ हम बताए हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई भी क्रिया हो तो इसमें सिर्फ यस लगाएंगे, ठीक है। तो ये खाना हो गया, उसके बाद हमारा ये भोजन का लगाते हैं, तो भोजन, फूड, ये डबल ओडी फूड, उसके बाद कहाँ खा रहा है, घर में खा रहा है, इन, उसके बाद इन होम, ठीक है। देखिए मोहन इट्स फूड इन होम। देखिए अब इसी को हम नए तरीके से बनाते हैं, इसमें यस या यस को भी पता चल जाएगा कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, इसमें किस तरीके का लगाते हैं, कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन सहायक क्रिया, ये सब के सब पता चल जाएंगे इसमें। देखिए यही हम बनाएंगे इसी में। क्या लिखा, वही लिखा है, मोहन घर में भोजन खाता है, यहाँ भी लिखा है मोहन घर में भोजन खाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, तो यहाँ देखिए आपका मिला ही सी इट या किसी का नाम है, तो मोहन नाम है, तो इसके साथ यस या यस लगाएंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिए अफर्मेटिव में जो सबसे पहले लिखा होता है वही करता होता है, और ये भी बताएं जो जिसके द्वारा काम होता है वही करता होता है, काम इसके द्वारा आ रहा है यानी करता यही है, और जो सबसे पहले लिखा होता है वही करता होता है। तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखते हैं, तो देखिए मोहन, MOHAN, मोहन हो गया। अब मोहन, अब देखिए पहले इसको लिखने के बाद डायरेक्ट अब क्या हो जाए, लास्ट पे आ जाइए, ठीक है, लास्ट, यानी मेरा वर्ब मेरा यही होता है, हम लोग का वर्ब यही होता है, तो वर्ब हमारा खाना हुआ, तो EAT, इट, इसमें क्या है, ये सब अक्षर लास्ट में नहीं आ रहा है, इसीलिए यस को सिर्फ बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब अक्षर नहीं आए अगर, तो इन्हीं सब, अगर लास्ट अक्षर आपका ये सब आए, जैसे यस, डबल यस, यस एच, CH, JOZ और हो, तो आपको यस यानी लास्ट का अक्षर ये होता है ना, लास्ट के अक्षर वर्ब का यही लास्ट अक्षर है, तो इसमें अगर ये अक्षर लास्ट में आ रहा है
तो उसमें यस जोड़ते हैं, नहीं तो जो जितने बाकी रहते उसमें सिर्फ यस लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ इट का हो गया इट्स, ठीक है, उसके बाद इसके आगे जो होता है उसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो इट्स फूड, फूड, उसके बाद इसके आगे जो होता है उसको लिखना चाहिए, उसके बाद इन, इसके आगे जो है उसको लिखना चाहिए। ठीक है, इन होम। अब देखिए आपका कर्ता ये हो गया, अब डायरेक्ट यहाँ लास्ट पे चले आए हैं, ये क्रिया हो गया, अब ये कर्म हो गया, ये ईटीसी हो गया, ये दोनों। ठीक है, आपको इसी के अनुसार इसमें नहीं पता चला होगा, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कौन करता है, कौन क्रिया, कौन सा क्रिया है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, यानी जो जिसके द्वारा काम होता है वही करता होता है, तो इसके द्वारा काम हो रहा है, ये पता चल गया हमारा करता। यहाँ इसको पहले लिखने के बाद डायरेक्ट आप लास्ट पे चले आइए, लास्ट के बाद उससे आगे जो होता है उसकी अंग्रेजी लिखिए, फिर उसके बाद जो उसके आगे होता है उसकी अंग्रेजी लिखिए, फिर उसके आगे जो होता है उसकी अंग्रेजी लिखिए, सेम इसी पे आपका बैठता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका ये वाला। यहाँ देखिए, जैसे तुम घर में भोजन खाते हो, लास्ट में ताहती आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिल गया। इसमें सीता घर में भोजन पकाती है, ये भी ताहती आ गया, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। याद करते हो, यानी ते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये विद्यालय जाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे आसान तरीका इसको बनाने का कैसे बनाते हैं ये तो बता ही दिए, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये भी बताया ना, जिसके द्वारा काम होता है वही करता होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है तुम घर में भोजन खाते हो, तो कौन भोजन खा रहा है? तुम भोजन खा रहे हैं, यानी दूसरा कोई भोजन खा रहा है, यानी तुम। तो तुम की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देखिए कर्ता लिख दिए, कर्ता लिखने के बाद एक बार नजर इस पर डालिए। देखिए यहाँ लिखा है यू वी दे, आई के साथ यस या यस को लिखते ही नहीं है, यानी ये जो मेन वर्ब है ना इसके साथ यस या यस को नहीं लिखते। इसमें जब लिखेंगे तो देखिए ये इसको जब लिखे तो इसमें यस बढ़ा दिए थे, इसमें जब लिखेंगे ना तो यस को बढ़ाएंगे ना तो यस को बढ़ाएंगे। इसका रूल ही नहीं होता है कि इसमें यस लगाओ या ना तो यस लगाओ ना तो यस लगाओ। ठीक है, तो देखिए ये हो गया यू। अब देखिए इसका लिख दिए, तुम का होता है यू। अब डायरेक्ट लास्ट पे आ जाइए, लास्ट की अंग्रेजी क्या होती है? खाना। खाना का क्या होता है? जो भोजन खाते हैं तो ईट होता है, EAT। इसमें देखिए इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है यू वी दे आई, इसके साथ यस या यस को नहीं लगाते हैं, इसलिए ना तो यस को लगाएंगे ना तो ES को लगाएंगे। उसके बाद इसके आगे जो है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो देखिए इसके आगे भोजन है तो ईट फूड, ईट फूड। ठीक है, उसके बाद इसके आगे जो है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो मे है, मे की अंग्रेजी इन होती है। इसके बाद क्या है? घर है, तो घर की अंग्रेजी होम होती है। ठीक है, देखिए सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ जिसके द्वारा काम होता है वही करता है, उसको सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद पहला लिखने के बाद उसके बाद डायरेक्ट लास्ट पे आ जाए, लास्ट के आगे क्या है उसको लिखिए, फिर उसके आगे क्या है उसको लिखिए, फिर उसके आगे क्या है उसको लिखिए। ये सबसे आसान तरीका होता है। इसमें देखिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है। देखिए जो सबसे पहले लिखा जाता है वही करता होता है, जो दूसरा लिखा जाता है वो क्रिया होता है, उसके बाद जो उसके बाद लिखा होता है वो कर्म होता है, उसके बाद जो भी बचते हैं वो इत्यादि होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट वन, यानी क्रिया का पहला, उसके बाद यस या यस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसमें नहीं पता हो रहा है, इसमें पता चल रहा है कौन यस कब यस लगाना है, कब यस लगाना है, नहीं पता चल रहा है। और इसमें पता चल रहा है ना, देखिए तुम लिखा है, तुम की अंग्रेजी लिख दिए, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट पे आ जाए, लास्ट की अंग्रेजी यहाँ लिख दिए, उसके बाद भोजन लिख दिए, उसके बाद मे की अंग्रेजी, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिया बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा बनाते हैं, उसी प्रकार बनाइए। देखिए सीता है तो पहले सीता की अंग्रेजी लिखिए, सीता। अब डायरेक्ट सीता क्या कर रहा है? सीता घर में भोजन पकाती है, तो कौन भोजन पका रहा है? सीता पका रही है, तो सीता, देखिए सीता हो गया। अब यहाँ देखिए ही सी इट, या किसी का नाम सीता नाम है, तो इसके साथ यस यस को लगाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद पहला लिख दिए। अब देखिए डायरेक्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारा क्या है? जो लास्ट में होता है वही मेन वर्ब होता है। देखिए लास्ट में आ गया, तो पकाना के क्या होता है? कुक, कुक। ठीक है, ये कुक हो गया। अब देखिए इसमें यस लगाएं कि ES लगाएं, ये ध्यान रखिए। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जहां ये अक्षर लास्ट अक्षर मेन वर्ब का, यही मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब का अगर लास्ट अक्षर ये आ रहे हैं तो उसमें ES जोड़िए, अगर नहीं आ रहा है तो केवल यस को जोड़ दीजिए।
तो सी ठीक है, हम केवल यस को जोड़ दिए क्योंकि ये अक्षर लास्ट में नहीं मिले हैं। ठीक है, उसके बाद इसके आगे क्या है, उसकी अंग्रेजी तो भोजन है तो फूड लिख देते हैं। उसके बाद इसके आगे क्या है, मे है, मे की अंग्रेजी इन होती है। इसके आगे क्या है, उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं होम। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। उसके बाद ये देखिए हम अपना पाठ याद करते हैं। ठीक है, तो किसके माने हम होता है अंग्रेजी में, वी, तो वी हो गया। अब देखिए यहाँ यू वी बी आया है, बी के साथ यस या यस को नहीं लगाएंगे, किस में लगाएंगे, मेन वर्ब में, याद करना है ना, तो मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे, तो वी हो गया। अब डायरेक्ट लास्ट पे ये लिख दिए, अब डायरेक्ट लास्ट पे आ जाइए, याद करना है, ये दोनों एक साथ आएगा, मतलब याद करना है। तो याद करने की अंग्रेजी क्या होता है, लर्न, LEAR यन, लर्न हो गया। देखिए इसमें यस या यस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है यू वी दे आई रहे, अगर करता आपका यू वी दे आई रहे तो इसके साथ ना तो यस को लगाएंगे ना तो ई एस को लगाएंगे। ठीक है, इसलिए मेन वर्ब में यस यस को नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद याद करने के आगे क्या है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कर्ता यानी लास्ट में जो ईटीसी या कर्म मिल रहा है, अगर अपना है, अपना भाई, अपनी बहन, अपने पापा, अपनी मम्मी, चाहे जिस अपना है, अपने के पीछे जो है वो एक साथ आएगा। तो देखिए ये अपना पाठ है ना, तो पहले अपना का आएगा उसके बाद पाठ का आएगा, तो हिज लेसन, LESSON। ठीक है, अब देखिए बी का हो गया, बी का अंग्रेजी, हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट का लास्ट क्या है, याद करना, तो याद करने की अंग्रेजी लर्न होता है, तो लर्न हो गया। अब इसके आगे क्या है, देखिए इसके आगे पाठ है, तो पाठ का सॉरी यानी इसके आगे यही अपना है, अपना पाठ, तो हिज आ गया, अपना का हिज, पाठ का लेसन। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देख लीजिए, वे अपने भाई के साथ विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ दे की अंग्रेजी क्या होती है, वे की अंग्रेजी दे होती है। अब क्या करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट लास्ट पे आ जाते हैं। हाँ ये भी ध्यान देना है, कर्ता के अनुसार यस या यस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो दे हमारा क्या है, देखिए दे आया है तो इसके साथ ना तो यस को लगाएंगे ना तो यस को लगाएंगे, किस में नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, जाना है, तो दे हो गया। अब दे की वे की अंग्रेजी दे हो गई। अब डायरेक्ट लास्ट पे आ जाइए, लास्ट क्या है, जाना है, तो जाने की अंग्रेजी गो होता है। अब देखिए इसमें ना तो यस को लगाएंगे ना तो ईएस को लगाएंगे, इसमें ओ आया है लेकिन ये एक वचन के लिए, ये बहुवचन में जा रहा है। ठीक है, तो वो आ गया। अब क्या करते हैं, जाने की अंग्रेजी गो हो गया। अब ना तो यस लगाएंगे ना तो यस लगाएंगे, अब इसके आगे क्या है उसको लिख दीजिए, गो, गो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, SCHOOL। उसके बाद साथ है, साथ की अंग्रेजी विथ, उसके बाद के है, हाफ लगा दीजिए। उसके बाद किसके साथ जा रहा है, अपने भाई, अभी हम बताए ना अपना पार्ट या अपना भाई, अपने बहन, अपनी, चाहे जो अपना हो, अपने के पीछे दोनों एक साथ आ जाएं, तो हिज ब्रदर, हिज BROTHER। ठीक है, ब्रदर। अब ये देखिए सीधा सीधा सिंपल है, देखिए सब में उसी प्रकार प्रक्रिया हुआ है। ठीक है, वे अपने भाई के साथ विद्यालय जाते हैं, तो दे की अंग्रेजी, वे की अंग्रेजी दे हो गए। अब यहाँ लिखा है ना दे, तो इसके साथ ना तो यस, इसलिए हम पहले लिख दें, स्ट्रक्चर तैयार कर दिए हैं, तो दे के साथ ना तो यस लगाएंगे अगर कर्ता आपका बहुवचन में जा रहा है, तो ये कर्ता हमारा बहुवचन में जा रहा है यानी बहुवचन का लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ दे, वे की अंग्रेजी दे होते हैं, तो यहाँ दे लिख दिए, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट पे चले गए, लास्ट के से पहले वो जो है उसको लिखे, फिर उससे आगे जो है उसको लिखे, उसके आगे जो है उसको लिखे। अपने भाई, अपनी मम्मी, अपनी भाई, अपने के पीछे जो भी वर्ड हो उसको एक साथ लिखते हैं। देखिए यहाँ भी एक साथ लिखे हैं, यहाँ भी एक साथ लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।